नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डाटा टाइप क्या होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, इनका क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं हम डाटा टाइप के बारे में पाइथन में। तो डाटा टाइप इज़ आर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ द डाटा आइटम्स। ये जो डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि डाटा विभिन्न प्रकार से, कितने भी प्रकार से हो सकता है, तो उनको क्या क्लासिफिकेशन करता है और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करता है। तो सभी जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के डेटा होता है, जिसमें कि हमारा इंटीजर भी होता है, फ्लोट नंबर भी होता है। तो ये प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द पर्टिकुलर डाटा। मतलब पर्टिकुलर डाटा के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम डाटा टाइप के बारे में। तो हमारे पाइथन ने जो पहले से बुल्ट इन डाटा टाइप है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम टेक्स्ट टाइप में देखते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट टाइप जो हमारा जैसे उसके अंदर str लगता है। टेक्स्ट टाइप में जैसे कि हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो वो एक str नाम का एक डाटा टाइप है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक में जैसे कि हम देखते हैं नंबर होता है, तो नंबर किस प्रकार से हो सकता है, 0 to 9 के बीच में हो सकता है। उसके बाद फ्लोट नंबर, फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट में, जैसे कि 0.9 या फिर 1.9, इस प्रकार से जो पॉइंट में आते हैं उसको फ्लोट बोलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो किसी कैरेक्टर और न्यूमेरिक नंबर से मिलकर बना होता है। इनके बारे में डिटेल से हम देखेंगे। तो हम अभी देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो टेक्स्ट टाइप हो सकता है, न्यूमेरिक टाइप हो सकता है, सीक्वेंस टाइप हो सकता है। सीक्वेंस टाइप में लिस्ट, टपल और रेंज होता है। इसी प्रकार से मैपिंग टाइप में डिक्ट नाम का होता है, जिसे डिक्शनरी कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद सेट टाइप में कौन सा सेट होता है और फ्लेयरजॉइंट सेट होता है। ये दोनों ही सेट ही टाइप के, दोनों सेट टाइप के हैं और दोनों में कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अंतर थोड़ा सा होता है, वो हम देखेंगे डिटेल में। बुलियन टाइप का मतलब होता है, जैसे कि सर कि बुलियन टाइप में दो प्रकार से होते हैं। बुलियन का मतलब होता है कि ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, वो भी देखते हैं। बाइनरी टाइप अगला है। बाइनरी टाइप में होता है बाइट एरे और ये मेमोरी व्यू। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने न्यूमेरिक टाइप में देखते हैं, पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिक टाइप में जैसे कि हमने देखा कि इंटीजर देखा न्यूमेरिक टाइप में पहले तो द वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास, इंट क्लास जो हमारी int लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंट नाम से। इट्स कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। मतलब पॉजिटिव नंबर और या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। मतलब कि इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इन पाइथन देयर इज नो लिमिट हाउ लॉन्ग एंड इंटीजर वैल्यूज। मतलब पाइथन में कोई लिमिट नहीं है कि किस प्रकार से। एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे 2 ये एक इंटीजर टाइप का है, 3 एक इंटीजर टाइप का है, 5 एक इंटीजर, 6 एक इंटीजर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं आगे फ्लोट टाइप। फ्लोट द वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लास। इट इज ए रियल नंबर विथ ए फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं आगे इसको। रिप्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लास। फ्लोट, इसमें जो है क्लास जो है फ्लोट, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इंटीजर को int के द्वारा, इंट के नाम से, इसको फ्लोट के नाम से, है ना। ओके, इट्स ए रियल नंबर ऑफ विथ फ्लोटिंग पॉइंट टू रिप्रेजेंटेड। इट इज ए स्पेसिफाइड ए डेसिमल पॉइंट। ये जो है डेसिमल पॉइंट को दर्शाता है। जैसे कि हम देखते हैं 2.7 है, 7.90 है। इसी प्रकार से पॉइंट में जो भी नंबर आएगा उसे फ्लोट नंबर कह रहेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑप्शनली द कैरेक्टर और ई मतलब ई स्मॉल लेटर ई और कैपिटल लेटर फॉलोड बाय ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर। इंटीजर में बी अपेंडेड टू स्पेसिफाई साइंटिस्ट नोटेशन। ये इनका नोटेशन होता है ई और ई, इन दोनों। इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे इसके बारे में देखते जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स क्लास।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार से इसको इंट और इसको फ्लोट और इस प्रकार से इसी को कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर, इट इज स्पेसिफाइड ए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे। जैसे कि आपने मैथ्स के कुछ इक्वेशन देखे होंगे, जैसे कि 2 प्लस 3j, जो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उन सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चलिए न्यूमेरिक टाइप हमारा पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस टाइप में हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग, जो कि एक हमारा जैसे कि हमने देखा था हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम बना के देखा था, वो स्ट्रिंग टाइप का था। इन ए पाइथन स्ट्रिंग आर द अरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टरिस्टिक। ए स्ट्रिंग ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन ए सिंगल क्वेट के अंदर जो हमारा एक किस को रिप्रेजेंट करता है, जो जिसका कलेक्शन होता है वन और वन से अधिक कैरेक्टर। जैसे कि हमने देखा हेलो वर्ल्ड, वो जो है उसको करते हैं, और वो भी किस में आना चाहिए, इन अ सिंगल क्वेट के अंदर आना चाहिए। सिंगल क्वेट, डबल क्वेट और ट्रिपल क्वेट, इन तीनों के अंदर आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इन ए पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डाटा टाइप। पाइथन के अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता है। कैरेक्टर डाटा टाइप वही स्ट्रिंग डाटा टाइप। एक कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ए कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ये जो कैरेक्टर होता है ये एक स्ट्रिंग की लेंथ होती है। जैसे कि हमारे इसमें कोड ओम है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 0 2 0 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ हो जाएगी 5। जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एक कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। इसमें क्या है, कैरेक्टर जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, इट इज़ ए रिप्रेजेंट बाय एसटीआर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्लास रिप्रेजेंट क्लास के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको एसटीआर क्लास। एग्जांपल में देख लेते कोडोम, यहाँ पे भी हमने डबल कोट है और यहाँ पे भी सिंगल कोट है। इन दोनों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक स्ट्रिंग हो गई हमारी कोडोम। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट आर दे जस्ट लाइक दिस अरे डिक्लेयर इन अदर लैंग्वेजेस which is in order collection of the data it is very flexible and the items in a list don't need to be the sum types। मतलब कुछ प्रकार से इस प्रकार मैं बताता हूँ इसको। लिस्ट जो है एक अरे के रूप में डिक्लेयर होती है, ठीक है। अरे भी हमारा एक आगे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। मैं आपको साधारण भाषा में बता सकता हूँ, जैसे कि किसी प्रकार के हम जैसे कि हम लोग जो क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो हमको एक लिस्ट लिस्ट बनाते हैं ना। उसी प्रकार से उसमें हम क्या करेंगे कि एक सामान को नाम एक ही बार लिखेंगे, ना कि 2 बार लिखेंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि एक सामान का नाम एक ही बार होता है। जैसे कि इसमें कोड, ओम और पाइथन, अगर डबल आएगा तो वो स्ट्रिंग नहीं होगा, उसका फिर अलग मीनिंग निकल जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट के अंदर जो अनऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में होना चाहिए और यहाँ पे एक यूनिक टाइप के होते हैं, मतलब नॉट रिपीटेड। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम अगले डेटा टाइप को। तो हम देखते हैं टपल इज आल्सो डिक्लेयर्ड कलेक्शन ऑफ द पाइथन ऑब्जेक्ट। ये भी एक कलेक्शन करता है, किसका, डेटा का कलेक्शन करता है ऑर्डर्ड कलेक्शन में। अब वो भी ऑर्डर्ड कलेक्शन में करता है, ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन में करता है। जब इन दोनों को आप देखोगे बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूज होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था, तो आपको भी होगा। तो आपको वीडियो को बार देखना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टाइप एंड लिस्ट, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता रखा कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड द लिस्ट इज द टपल आर इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल होता है जबकि वो म्यूटेबल होता है। आगे समझ में, टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। मतलब इसको क्या करते हैं हम कि जब लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के अंदर हम सामान जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जबकि टपल के अंदर एक बार ही फिक्स हो गया कि हाँ भाई हमारा एक टपल है, तो उसके अंदर ना तो आपको मॉडिफाई कर सकते हो और ना ही इसको हटा सकते हो, ना ही ऐड कर सकते हो।
आ गया समझ में दोस्तों। ये टपल और लिस्ट में इतना सा डिफरेंट था वो भी बता दिया मैंने, और टपल किस प्रकार से या पैरेंथेसिस के द्वारा होता है, और वो लिस्ट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद बुलियन, बुलियन टाइप विद वन ऑफ द टू बिल्ट इन वैल्यू। इसके अंदर दो वैल्यू होती है जो कि बिल्ट इन होती है। पहली होती है ट्रू एंड और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इस दो प्रकार की होती है। यहाँ तो हमारा कोई सा भी सेंटेंस से ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, इसलिए इसको बुलियन डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, बुलियन ऑब्जेक्ट्स आर द इक्वल ट्रू एंड ट्रू आर ट्रू एंड दोज इक्वल टू आर फॉल्स। मतलब ये किसी के साथ ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा बुलियन है, ये तो बहुत ही आसान है। अब प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से गेट करते हैं डाटा को, तो वो सारे भी हम देखेंगे। तो ट्रू और फॉल्स इतना सा आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं सेट। सेट के बारे में, इन पाइथन सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब ये क्या हो गया, अनऑर्डर्ड, जबकि हमारा लिस्ट और टपल दोनों ऑर्डर्ड थे। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इसको किसी भी प्रकार से जमाया जा सकता है। कलेक्शन ऑफ द डाटा टाइप है ना। उसके बाद इटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज ए डुप्लीकेट एलिमेंट, नो डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकते हैं सेट के अंदर। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ की एक सेट बनाया, हम सेट कब बनाते हैं, जब उसमें डबल नहीं हो सकता, उसको सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी चीज़ का मान लो कि हमने सेट बनाया, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम्स है, तो उसको सेट कब माना जाएगा, जब उसमें एक ऑब्जेक्ट डबल ना हो, एक वस्तु जो है वो डबल ना हो। और उसके बाद देखते हैं द ऑर्डर ऑफ कलेक्शन इन ए सेट अनडिफाइंड थ्रू द मेनी कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। इसमें भी ऑर्डर्ड टू एलिमेंट इन सेट इन द अनडिफाइंड टू थॉट इट मे कॉन्स्टेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट। इसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो सेट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम डिक्शनरी। डिक्शनरी भी हमने पढ़ा, डिक्शनरी इन ए पाइथन एंड अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर्ड है और सेट भी हमारा एक अनऑर्डर्ड है। इनको भी थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही। चलो दोस्तों, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, हम कहाँ पे आ गए थे। डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डाटा टाइप। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, डिक्शनरी वर्ड है ना। उसके बाद यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू एंड लाइक ए मैप विथ अनलाइक अदर डाटा। जैसे कि हम डिक्शनरी नाम से पता चल रहा है हमको कि डिक्शनरी क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हो रहा है, इट यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज एंड लाइक ए मैप। इसमें क्या होता है, वैल्यू होती है किसी भी डाटा की एक वैल्यू होती है विच अनलाइक एन अदर डाटा टाइप। ये सभी जो जितने भी प्रकार के डाटा टाइप उसके प्रकार में होते हैं। डाटा टाइप्स दैट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू इन ए एलिमेंट। ये एक एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिक्शनरी होल्ड ए की। अब इसके अंदर जो भी डाटा होगा उसको की भी उसको प्रदान की जाती है, मतलब की होती है। की और की एक वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर, मतलब की और उसकी वैल्यू होती है, उस दोनों को पेयर कहते हैं, मतलब एक जोड़ी बनाते हैं। की वैल्यूज प्रोवाइड इन ए डिक्शनरी इन द मेक इज मोर ऑप्टिमाइज्ड इच की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी इन सेपरेटेड इन बाय कॉलम। सेपरेटेड किसके द्वारा करते हैं, जैसे वैल्यू और की दोनों के बीच में हम कॉलन के द्वारा। ये कॉलन का आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, जो दो बिंदियाँ अनुपात का जो हम बोलते हैं उसको कॉलन बोलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ठीक है, इसको सेपरेटेड वेयर इज की इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं, तो मैं देख देता हूँ यहाँ पे ये एक वैल्यू है और उसके बाद ये कॉलन है और यहाँ पे एक की है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एक अनुपात कोड, उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। हमने क्या देखा कि एक डाटा की एक ही वैल्यू हो सकती है, तो एक वैल्यू है, उसके बाद दूसरे की अलग वैल्यू है, तीसरे की अलग वैल्यू है। ठीक है दोस्तों,
और ये अनऑर्डर्ड है, इसको किसी प्रकार से भी रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कौन सा डाटा टाइप है। चलो डाटा टाइप को लगभग सारे हो गए और कुछ और बचे हुए हैं, तो हम उनको प्रैक्टिकल के रूप में बाद में देख लेंगे। जब हम कोडिंग करेंगे तो उन सभी को साथ साथ में तो देखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने गेटिंग द डाटा टाइप। अब जो डाटा टाइप है हमको कैसे पता चलेगा कि डाटा टाइप कौन सा है, किस प्रकार सा है, तो वो देख लेते हैं। यू कैन गेट ए डाटा टाइप एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द टाइप पैरेंथेसिस फंक्शन। ये जो टाइप फंक्शन है इसके द्वारा हम किसी भी डाटा का डाटा टाइप गेट कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 10 है, तो अभी आपको मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे। अगर जिन लोगों को पता होगा कि यह एक अभी जो मैंने पढ़ा है इंटीजर नाम का है, तो वो इंटीजर नाम का बता देगा। जिसको भी याद रहा है वो बता देगा कि भैया ये इंटीजर नाम का है। वरना हम जो नहीं जानता है उसके बारे में हम देखते हैं। हम प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद टाइप लिखेंगे, उसके बाद इस एक्स वेरिएबल इसको कॉल कर देंगे, उसके बाद आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा क्लास इज इक्वल टू इंटीजर, INT लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो आप दोस्तों इस वीडियो को सही साथ पूरी तरीके से अच्छे से देखना और इसी प्रकार से स्टडी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। कोडोम आपका हमेशा स्वागत करेगा। और दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो को कभी मिस ना करें और कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देना चाहता हूँ कि पाइथन जो है वो हर कोई बंदा सीख सकता है। उसके लिए कोई किसी प्रकार की एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं नहीं सीख सकता हूँ या मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हर कोई सीख सकता है। तो जो भी सीखना चाहता है उसके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।